जय मसीह सभी को। और मैं आज फिर से आपके साथ हूँ हमारे डेली डिवोशन में। आज मैं ली हूँ नया नियम से। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। तो यीशु मसीह जब आए थे इस दुनिया में अपने अर्थली मिनिस्ट्री के दौरान, उसने अपने लोगों को यही कहा था कि मैं इसलिए आया हूँ इस दुनिया में ताकि सभी को सब चीज बहुत तायत से हो। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तब हमें पता है कि परमेश्वर हमें आशीष अपना देता है। हर एक के पास परमेश्वर का आशीष है। ऐसे नहीं कि जो अन्य जाति के हैं उनको भी परमेश्वर का आशीष मिला हुआ है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानते हैं और हम उसके हो लिए हैं तब आशीष बढ़ करके होता है, बहुत तायत से होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए और पिता परमेश्वर बढ़ करके हमें वो चीज़ देता है। और जब हम ये पद पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और वो जो कुछ भी हमें देगा हमारी ज़िंदगी में वो बहुत तायत से ही होगा। चाहे वो अच्छा सेहत हो, चाहे वो हमारा घर भला फुला रहे, चाहे वो धन ज़मीन दौलत जो संसार में पिता परमेश्वर, जो हम जब इस संसार में रहते हैं तो नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। उस नौकरी से हमें पैसा मिलता है, उस पैसा से हम घर चलाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नौकरी नहीं चाहिए, हम पिता में बने हुए हैं, हम मसीही हैं, हम संकुचित होकर के हम अपना ज़िंदगी बसाए। हमारे पास उतना ही होना चाहिए जितना हमारा घर चले। नहीं, ये भी सोचना मेरे समझ से यही है कि पिता परमेश्वर जब हमें देता है तो हमें उसे ग्रहण करना है। बहुत बार क्या होता है कि अगर हमारा मैं बस एक उदाहरण के तौर से मैं बोल रही हूँ, अगर किसी का 3,000 होता है सैलरी और वो 3,000 में उसका सिर्फ राशन पानी आता है और घर का दूसरा चीज़ नहीं हो पाता है, तो हमें चाहिए कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ा और मेहनत करें ताकि हमारा घर में उतना ही पैसा आए कि महीना का जो बजट है फैमिली में या एक घर में, वो उसके साथ साथ हमारे पास सेविंग भी हो ताकि अगर कभी अचानक से किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वो पैसा भी रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पैसा हर मसीह का घर में होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बरकत हमेशा बने रहना चाहिए एक मसीह घर और परिवार में। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं जब तुम्हें ज़िंदगी दिया हूँ तो वो ज़िंदगी बहुत तायत से होना चाहिए। तो मैं आत्मिक ज़िंदगी के बारे में मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि हम आत्मिक ज़िंदगी में कि हमारे आत्मिक ज़िंदगी किस तरह से है। अगर पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा हमें देता है तो वो बहुत तायत से होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब पास्टर्स वे या जो प्रीचर्स वे जो परमेश्वर का काम करते हैं तो वो जब प्रार्थना करते हैं, जब वो कुछ प्रोफेसी करते हैं तो वो कैसे होता है, बहुत तायत से वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर में काम करता है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरफ्लोइंग। अगर आप एक ग्लास में पानी डालते हैं तो उतना ही डालते हैं कि वो पूरा भर करके ना निकले। लेकिन जब हम यहाँ पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातें हैं और जब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देता हूँ बहुत तायत से, तो उस गिलास का पानी अगर हम डालते हैं तो डालते चले जाएंगे तो वो ओवरफ्लो होगा। तो परमेश्वर हमें उसी तरह से हमें हमारी ज़िंदगी में सब चीज़ देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले पवित्र आत्मा उसका जो है वो हमें देता है। वो हमेशा जब आप कहीं जाते हैं अन्य जाति लोगों के पास में, आप सिर्फ अगर आप जहाँ कहीं हैं, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप शायद अकेले मसीह होंगे वहाँ पर, या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उस बस में उस फ्लाइट में अकेले ही मसीही होंगे। तो वहाँ पर आप किस तरह से पिता परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है वो ओवरफ्लोइंग होना चाहिए। वो आत्मा जो दिया हुआ वो आत्मा में भर करके आप वहाँ पर
क्या करते हैं। तो ये सारा चीज़, ये बातें माने रखता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि क्राइस्ट का एसेंस, पिता यीशु मसीह का जो खुशबू है, हम मसीह का ज़िंदगी में होना चाहिए। जो फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हमेशा वो अच्छाई, परमेश्वर का स्वभाव हम मसीह के ज़िंदगी में दिखना चाहिए, और तभी पर पिता परमेश्वर अपना जो आत्मा है वो बहुतायत से देगा। वो ओवरफ्लोइंग होना चाहिए कि वो आप रोक ना सके। अगर आप पिता परमेश्वर के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो आप नहीं भी चाह करके आप उस इंसान से बातें कर सकते हैं। अगर आप मन में है कि मुझे इसके लिए दुआ करना है, तो आप नहीं भी चाह करके आप उसके लिए उसके पास आप जाओगे, उसके ऊपर हाथ रख करके आप दुआ करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में बहुत ताकत से है, वो रुक नहीं सकता। जब आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो तो वो रुक नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा का काम वैसे ही होता है कि आप रोकना भी चाहोगे तो वो नहीं रुकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे उसी तरह से बातें करता है। और वो बोला, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना का 10:10 का दूसरा पाठ में कि मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूँ कि तुम्हें बहुत ताकत से ज़िंदगी मिले। तो हम मसीह को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें संकुचित ज़िंदगी जीना है, मेरे पास अगर कुछ थोड़ा सा है तो उसी में मैं खुश रह करके जीऊँ। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आत्मिक ज़िंदगी में आप बहुत ताकत से जिएंगे तो आपको जो भी आपका दिनचर्या है या आपके घर में किसी चीज़ का भी कुछ चीज़ का ज़रूरत है तो आपके घर में किसी चीज़ का कमी नहीं होनी चाहिए, कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपको बीमारियों से या परेशानियों से भी आप जूझ सके, बीमारी एक ऐसा चीज़ है कि ऐसा नहीं कि जो बहुत प्रार्थना करता है उसको वो बीमार नहीं रहता है, वो बीमार होता है, उसको बीमारी भी होता है, लेकिन उससे किस तरह से वो उभरता है, बाहर निकलता है, वो भी एक मसीह को जानना चाहिए। अगर उसको वो बीमार है और वो उसी में जूझ रहा है, उसी में वो सफ़र कर रहा है, उसी में उसको कमज़ोरी हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं परमेश्वर चाहेगा तो हमें ठीक करेगा। नहीं, परमेश्वर चाहेगा तो ठीक करेगा, यहाँ पर हम वैसे नहीं बोल सकते। पिता परमेश्वर जब हमें बोल रहा है कि मैं आया हूँ इस दुनिया में तुम्हें बहुत ताकत से ज़िंदगी देने के लिए, तो बहुत ताकत वाला ज़िंदगी तब होता है जब हम अंदर से हमें शांति मिलता है, जब हम अंदर से खुश हैं। अगर उस बीमारी की वजह से हम हर दिन परेशान हैं तो ये यहाँ पर हमें सोचना है कि क्यों हम परेशान रहे। हमें दुआ करना है, हमें देखना है कि कहाँ पर हमें हमारे पापों को क्षमा चाहिए, हम किस तरह से पूरा तरीका से हम अपने आप को परमेश्वर को दे दे, उसके हाथों में दे दे, ताकि हमारे घर में ऐसा कुछ भी ना हो जिसके वजह से हम परेशान हो। तो वो होता है बहुत ताकत का ज़िंदगी। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। परेशानी आता है, शैतान वो अटैक करेगा, परेशानी देगा, लेकिन उस परेशानी से उभर करके आगे बढ़ना है हमारी ज़िंदगी में। ये हर एक मसीही परिवार में हर एक को जानना चाहिए, उसी में रहना और उसी हैबिचुअल हो जाना उसी में कि नहीं ठीक है जी रहे। नहीं, ऐसा नहीं, एक मसीह का सोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल रहा है ठीक है। नहीं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हर जगह पिता परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है, अपलिफ्ट करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी दिया हूँ, बहुत ताकत से जीना है वो ज़िंदगी। तो हमें हमारे जीवन के बारे में सोचना है। मैं खुद देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जब हम दुआ करते हैं तो परेशान होते हैं, हम उसके लिए दुआ पर दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर उस मसीही को समझना, उस मसीह घर को समझना है कि ऐसा क्या है, शैतान क्यों विनाश कर रहा है उस परिवार को। वहाँ पे हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम कितना जगह देते हैं उस फैमिली में, हमारी ज़िंदगी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। परमेश्वर को पहला स्थान आप दोगे तो आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए उससे बरकत होगा, जो भी आप करोगे उससे बरकत होगा। आप परमेश्वर देने के लिए तैयार है। तो आज जो आपने सुना, ये आप अगर कहीं पर आपको लगता है कि आप परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज़ का कमी है
तो आप परमेश्वर से मांगो, आपको परमेश्वर बहुत तायत से देगा। आप अपनी ज़िंदगी को छोटा ना करो। आपको उम्र भर अच्छा ज़िंदगी रहना है तो उम्र भर आप अच्छी तरीक़ा से रहो। उस ज़िंदगी को में कटौती ना करो। पिता परमेश्वर आपको भरपूरी तरीक़ा से देता है तो भरपूरी तरीक़ा से आपको जीना है। आपके पास अगर प्रार्थना का निवेदन है तो अवश्य आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं दुआ करने के लिए। धन्यवाद।